हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये है आपके लिए प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, जो कि आज 30 अक्टूबर को हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि ये पेपर कैसा आया था, आपको क्या क्या करना था। साथ ही अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट के हैं तो आप इससे अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि आपके फर्स्ट टर्म की अच्छी तैयारी हो जाए। तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें अपने बाकी सभी दोस्तों को। तो चलिए देखते हैं। सामान्य निर्देश तो आपको पता चल गए होंगे। यहाँ पर आपको 3 खंड दे रखे थे और पहले खंड में आपको 20 प्रश्न के साथ आपको 10 करने थे। दूसरे वाले खंड में आपको 20 प्रश्नों में से 16 करने और तीसरे खंड में आपको 14 में से 14 सारे करने थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि पेपर में सबसे पहला, जो कि आपको पता है कि अपठित गद्यांश होता है, और आपकी स्क्रीन पर ये गद्यांश है, थोड़ा सा ब्लर ज़रूर है लेकिन आप इसे आराम से देख सकते हैं और पढ़िए इसको। 2 गद्यांश आएंगे, दोनों में से आपको एक करना था और यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्लियरिटी नज़र आएगी, कोई भी दिक्कत आपको पेपर में नहीं आने वाली है। तो पहला पेपर प्रश्न आपका स्टार्ट हो चुका है और इस तरह से आपके पास ये प्रश्न शुरू हो चुके हैं। तो अभी मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आंसर की नई वीडियो लेके आऊँगा साथ ही सॉल्यूशन के साथ। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पेपर है, नमूना है, ताकि आप ये देख सकें, अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं कि इसमें आप चेक कीजिए कि कौन सा आंसर हो सकता है। और उसके बाद जब आंसर वाली वीडियो आएगी तो आप उसमें अपना ये देख सकते हैं कि आपको कितने सही थे और कितने गलत थे। चलिए यहाँ पर अथवा वाला यानी कि 2 गद्यांश होंगे। पहला आपको देख चुके हैं और दूसरा यहाँ पर विज्ञान से रिलेटेड था। विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई थी और सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। विज्ञान का अर्थ है, ठीक है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन के साथ अगला सवाल, आज के समय में किसका जीवन सभ्य है? आज तक जितने भी तरह तरह के आविष्कार और खोज हुए, इनका परिणाम क्या है? साथ ही विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को क्या बनाया है? ठीक है, इसके बिना जीवन निरर्थक है। तो ये 10 सवाल आपके पास हो गए। अब आपके पास 2 काव्य खंड है, दोनों में से आपको एक करना है और दोनों अपठित होंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योत नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो जितना ब्लर था उतना मैंने आपको पढ़ लिया आपके साथ। अब आप देख सकते हैं कि ये ब्लर नहीं है, अब सही आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं 11वें से। कभी किससे आवाहन करते हैं, साथ ही काव्यांश में कवि का। तो आप यहाँ पर पूरा प्रश्न पत्र पढ़िए, समझिए कि किस प्रश्न का कौन सा आंसर हो सकता है, ताकि आप जब मैं आंसर बताऊँ तो आप ये समझ पाएँ कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। और ये आ गया आपके पास अथवा, यानी कि ये दूसरी कविता है, दोनों में से एक ही करना है। अंधकार को दूर कर प्रकाश फैला दे, बुझी हुई आशा में विश्वास जो जगा दे। ठीक है, तो आप कविता को पढ़ लीजिए और कविता आपको इसी तरह से बड़ी आएगी और डिफ़िकल्ट रहेगी। ठीक है, काव्यांश के अनुसार शिक्षा बुझी हुई आशा में क्या फैलाती है। तो आप यहाँ पर प्रश्न देखें, समझें, क्योंकि मैं आंसर अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरह से आपके पास पेपर आने वाला है। और ये है हिंदी का इम्पोर्टेंट पार्ट, व्याकरण यानी कि ग्रामर पार्ट खंड का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले आपके पास 16 सवाल होंगे, 20 सवाल होंगे, 20 में से आपको 16 करने हैं। तो 16 आपके पास ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पार्ट रहता है। और सबसे पहले हम देखते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेदों से रिलेटेड 5 प्रश्नों में से 4 करने हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए इन प्रश्नों से, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। साथ ही जो टर्म 1 के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें आपका अच्छा रिजल्ट रहे। चलिए यहाँ पर देखें, और उसके साथ 25वां सवाल 26 से स्टार्ट होते हैं आपके वाच्य, यानी कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और अगर आपको ग्रामर का कोई भी टॉपिक समझना हो तो लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखें ज़रूर। साथ ही हाल ही में फॉर्म खुले हुए हैं आपके लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे और एनपीएस पोर्टल पे।
तो आप अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं है, स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग है, तो आप ज़रूर चेक कीजिए, उन वीडियोस को देखिए, ताकि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होने के बाद आप अप्लाई ज़रूर करें। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबके मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर आपको आ गए हैं अब ये यहाँ से पद परिचय, ठीक है। तो पद परिचय के देखिए सवाल, आप ये भी ज़रूर मुझे बताएं कि आपको इस पेपर में टफ कौन सा पार्ट लगा, ठीक है। और ये पद परिचय के रिलेटेड सवाल हैं 33, उसके बाद 34, उसके बाद आपके लिए 35 आ गया। 35 के बाद यहाँ पर अब अगला टॉपिक आपके पास रहता है रस से रिलेटेड, ठीक है। तो अब आपको क्या बताने हैं, रस से रिलेटेड 5 प्रश्नों में से 4 आपको करने हैं। चलिए 37, 38, 39, 40 और इसके बाद आपके पास आ जाता है पाठ्य पुस्तक, यानी कि आपके क्षितिज जो बुक है उससे यहाँ पर प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक गद्यांश है और गद्यांश से संबंधित आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्यांश आपके पास हालदार साहब को पान वाले का द्वारा, तो ये आपका पहला ही पार्ट है, नेताजी का चश्मा। और जो गद्यांश से वो भी अच्छा तगड़ा आया हुआ है, मतलब बड़ा सा है। और यहाँ से 41, 42, 43, 44, 45, तो ये आपके प्रश्न आपके हो गए गद्यांश से संबंधित। तो कितने आप कर पा रहे हो चेक करते रहिए। साथ में अब आ गया आपके पास 46 आपके पास 2 प्रश्न हैं, दोनों एक नंबर के, यानी कि ये जो प्रश्न है आपके बाल गोविंद भगत, जो कि आपका दूसरा चैप्टर है, इससे रिलेटेड है। और बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे, उसके साथ 46, 47, थोड़ा सा ब्लर ज़रूर है 47, बट आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपके पास आएगा पद्यांश को पढ़ करके, यानी कि पठित कविता। ये कविता आपके सिलेबस की है, तो सिलेबस से आपको देखना है यहाँ पर। और सिलेबस यानी कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये लिया गया है कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भट्ट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। और उसके बाद आपके पास 48, 49, 50 ये आपके पास इससे संबंधित प्रश्न हैं। 50, 51, 52 और 53, 54 आपके पास जो प्रश्न हैं वो आ जाएंगे। हरि है राजनीति पर्याय, ये आपका जो कविता है, पहली कविता सूरदास के पद, सूर के पद, उसमें से लिया गया है। और यहाँ पर 53, 54, तो ये 4 सवाल आपके सूरदास के पद से हैं। तो कितने सवाल आपके बने इसमें से, 40 में से आपको कितने इसमें से समझ आ रहे हैं और कितने आपके बन पाएंगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर अपने आंसर ज़रूर बताइए, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर पाओ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जल्दी ही आपके पास इसके आंसर वाली वीडियो भी एक्सप्लेन के साथ आने वाली है। तो वीडियो के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहे, नई नई नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास पहुँचते रहे। धन्यवाद।